हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बीडब्ल्यू सब्जेक्ट का बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो एसी सर्किट चैप्टर है उसका थ्री फेज सर्किट वाला पार्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देखेंगे। एक्चुअल में ये थ्री फेज सर्किट एक अलग से चैप्टर हुआ करता था, लेकिन जब से ये एनईपी वाला सिलेबस आया है उसमें थ्री फेज सर्किट एंड एसी सर्किट दोनों को मर्ज कर दिया है। तो थ्री फेज वाला जो पार्ट है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा, 5 या फिर 10 मार्क के लिए आ सकता है। और उसके लिए आपको 7 फॉर्मूलेज, ओनली 7 फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखने हैं। तो कौन से फॉर्मूलेज है देखो। तो फॉर्मूला नंबर 1, स्टार और डेल्टा के रिलेशंस। इसमें दो टाइप के सर्किट्स है, एक स्टार और एक डेल्टा। अगर स्टार सर्किट है आपके पास तो उसमें लाइन करंट एंड फेज करंट दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं एंड लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 वीपीएच होता है। VL इज इक्वल्स टू √3 वीपीएच। VL मतलब लाइन वोल्टेज, VPH मतलब फेज वोल्टेज। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट रिलेशन डेल्टा में होता है। सो डेल्टा सर्किट में IL इज इक्वल्स टू √3 IPH एंड VL इज इक्वल्स टू VPH। अब इसमें स्टार और डेल्टा दोनों के फॉर्मूलेज याद रखोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। सो दोनों में से एक तो स्टार याद रखो या फिर डेल्टा याद रखो। एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। चलो, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 है फेज इंपेडेंस। फेज इंपेडेंस ZPH बार। Z मतलब इंपेडेंस एंड PH मतलब फेज। इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखूंगा तो R प्लस JX होगा। R प्लस JX। अब प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, ये एसी सर्किट में आपने अच्छे से देखा है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसमें रियल पार्ट रेजिस्टेंस होता है एंड इमेजिनरी पार्ट रिएक्टेंस होता है। अब रिएक्टेंस में तो दो टाइप्स है, एक है XL और एक है XC। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है ये पॉजिटिव कब लेना है, पॉजिटिव फॉर XL। एंड नेगेटिव साइन कब लेना है, XC के लिए, नेगेटिव साइन फॉर XC। ओके, ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसी को अगर आप लोग पोलर फॉर्म में लिखते हो तो ZPH बार इज इक्वल्स टू आएगा ZPH एंगल प्लस माइनस 5PH, पोलर फॉर्म। अब इसमें भी पॉजिटिव किसके लिए है, RL कॉम्बिनेशन के लिए, पॉजिटिव फॉर XL और RL एंड नेगेटिव फॉर RC। ओके, नेगेटिव फॉर RC। चलो, ये हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 2। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ZPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन IPH, फेज वोल्टेज अपॉन फेज करंट इज इक्वल्स टू फेज इंपेडेंस। ये फॉर्मूला तो बहुत ही फेमस है, एसी सर्किट के सब प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला यूज होता है। इवन थ्री फेज सर्किट के भी हर प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 4, एक्टिव पावर P3 फेज। एक्टिव पावर का फॉर्मूला है √3 VLIL cos 5PH और इसका यूनिट होगा वैट। फॉर्मूला नंबर 5, Q3 फेज। Q3 फेज मतलब रिएक्टिव पावर। सो Q3 फेज √3 VLIL sin 5PH, यूनिट आएगा इसका VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। फॉर्मूला नंबर 6, S3 फेज। S3 फेज √3 VLIL, इसका यूनिट रहेगा VA, वोल्ट एम्पियर। एंड फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 पावर फैक्टर। थ्री फेज सर्किट का पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है cos 5PH। अब इसमें तीन ऑप्शंस होंगे, एक यूनिटी पावर फैक्टर, एक लैगिंग पावर फैक्टर और एक लीडिंग पावर फैक्टर। अगर आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो यूनिटी पावर फैक्टर आएगा, मतलब पावर फैक्टर का आंसर अगर 1 आ रहा है
तो यूनिटी पावर फैक्टर, और अगर आरएल कॉम्बिनेशन है तो लैगिंग पावर फैक्टर, आरसी कॉम्बिनेशन है तो लीडिंग पावर फैक्टर। एंड 7 फॉर्मूलेस तो हो गए अपने, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट भी याद रखो। इंपॉर्टेंट नोट, एक्चुअल में ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नोट अगर आपने अच्छे से याद रखा तो 3 फेज सर्किट का कोई भी एग्जांपल आप 100% सॉल्व कर सकते हो। क्या है वो इंपॉर्टेंट नोट? सप्लाई वोल्टेज। क्वेश्चन में जो सप्लाई वोल्टेज दिया रहता है ना, सप्लाई वोल्टेज, वो हमेशा लाइन वोल्टेज होता है, VN। तो 3 फेज सर्किट में जो भी सप्लाई वोल्टेज आपको दिया रहेगा वो हमेशा कौन होगा? लाइन वोल्टेज रहेगा, लाइन वोल्टेज। ये दिमाग में अच्छे से फिट करके रखो। अब लाइन वोल्टेज अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, तो स्टार सर्किट में फेज वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे? लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करोगे। और अगर डेल्टा सर्किट है तो डेल्टा सर्किट में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों वैल्यूज तो सेम ही तो होते हैं, करेक्ट? तो सप्लाई वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है? लाइन वोल्टेज। ये बात दिमाग में फिट करो अपने, ठीक है? तो बस इतने फॉर्मूलेज है 3 फेज सर्किट के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ओनली 7 फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद रखने हैं। सो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।